Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and I am going to do the review of Mala's episode 18. क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? I know बहुत दिनों बाद मैं YouTube की वीडियो कर रही हूँ and I am so sorry. My apologies for this late review of Mala. मैंने 1.5 हफ्ते पहले एपिसोड पढ़ ली थी. अच्छा पता हुआ क्या कि मुझे पता ही नहीं चला कि निम्रा अहमद ने एपिसोड अपलोड कर दिया. सो माय अपॉलॉजीज़. अच्छा मुझे मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के और मैं सोचूं लोग मुझे क्यों मैसेज कर रहे हैं. मैंने मतलब क्या हुआ. फिर मैंने ऐसी निम्रा को मैसेज किया. मैंने कहा एपिसोड कब आ रही है. शी सेड मैंने तो अपलोड कर दी. वो एक्चुअली हर बार मुझे भेज देती हैं. इस बार वो नहीं भेजा उन्होंने. उनको भी याद नहीं रहा. तो सॉरी मैं थोड़ी ज़रा स्पेशल ट्रीटमेंट की आदी हो गई हूँ. आई नो लेम जोक बट स्टिल. सो दैट इज़ द रीज़न कि मुझे पता ही नहीं चला कि एपिसोड आ गई है और मैंने उसको पढ़ा नहीं और इसलिए मैं रिव्यू भी नहीं कर सकी. फाइनली मैंने कर लिया है. एपिसोड बहुत मज़े की थी. इसमें बहुत कुछ हो रहा था. अगर क्या मैं डेफिनेटली कुछ पॉइंट्स नहीं कवर कर पाऊँगी तो उसके लिए मेरी अपॉलॉजीज़ अभी से. लेट्स स्टार्ट. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी वर रीडिंग माला की 18वीं एपिसोड. आई नो निम्रा आप बहुत लोगों से सुन रही है बट फिर भी मैं शिकवा करूँगी. ये एपिसोड सुन के तो मुझे और भी अफसोस हुआ कि आप रेगुलरली क्यों नहीं लिख रही हैं. लाइक I know all episodes are good. Each and every episode stands on its own. But I think this episode, and I'm sure आप लोग मुझसे एग्री करेंगे, वो इतनी खूबसूरत थी कि जब मैंने उसको रखा तो मुझे पहली बार अफसोस हुआ कि मैं एपिसोड क्यों पढ़ रही हूँ. मैं सारा नॉवल एक साथ क्यों नहीं पढ़ रही. मुझे एक्चुअली अफसोस हुआ क्योंकि मुझसे वो बंद नहीं हो रहा था. मैं ऑनलाइन पढ़ रही थी एंड आई जस्ट वांटेड टू रीड ऑन एंड ऑन. सो निम्रा हम मेरी तरफ से शिकवा है कि आप प्लीज़ एक तो सबसे पहले माला की एपिसोड रेगुलरली आनी चाहिए. इतना गैप नहीं होना चाहिए. एंड यार और लिखे ना प्लीज़. यू शुड राइट मोर एंड मोर. यू आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब. सो एक ये शिकवा. सेकंड सबसे अच्छी बात है इसमें फ्लैशबैक्स. जितना मुझे याद आ रहा है कोई भी नहीं था अदर देन वो कॉटन कैंडी मैन का जो किस्सा याद कर रहे थे. फ्लैशबैक ऑलमोस्ट नहीं थे. सो थैंक यू. सो ग्रेट. वरना आई एम सॉरी लास्ट कुछ एपिसोड्स में आई वॉज रियली स्ट्रगलिंग. वो फ्लैशबैक्स में जो कहानी सुना रहे थे मैंने कहा मुझे नहीं सुननी फ्लैशबैक की कहानी एनी मोर. आई जस्ट वॉन्ट टू नो वॉट इज़ हैपनिंग फॉरवर्ड. एंड इस एपिसोड में वो हो रहा था. थर्ड प्रॉब्लम वही जो मुझे पहले भी हो रही थी वो अब हुई क्योंकि मैंने इससे पुरानी एपिसोड इतने दिन पहले पढ़ी थी कि कुछ चीज़ें मुझे कनेक्ट नहीं हो पा रही थी. ना लाइक अच्छा मैं पढ़ रही हूँ तो आगे कर दो. एंड शायद वो रिव्यू में भी उस तरीके से नहीं आ पाए क्योंकि बस टाइम इतना नहीं था कि मैं इससे पहली वाली एपिसोड पढ़ती. सो इफ़ यू आर रेगुलर निम्रा जी तो आप हम सबको एक बहुत बड़े दर्द से बचा लेंगी. तो प्लीज़ उसका सवाब कमाइए और एपिसोड्स को रेगुलरली टाइम पे रिलीज़ कीजिए. ओके जी लेट्स स्टार्ट. मैं सोची हूँ कहाँ से स्टार्ट करूँ. कहाँ से स्टार्ट की जाए. लेट्स स्टार्ट विद द कन्फेशन. ओ माई गुडनेस. आई थिंक वो कन्फेशन था बिटवीन माहिर एंड माला जो ना सिर्फ माहिर और माला को उसकी ज़रूरत थी हमें भी ज़रूरत थी. इतनी ढेर सारी एपिसोड्स गुजर चुकी थी बट देयर वाज जस्ट सो मच गोइंग ऑन. एंड एक वो जो दोनों की कॉन्वर्सेशन इतनी कंप्लीट, इतनी गहरी, इतनी प्रोफाउंड जो हम चाहते थे वो अभी तक नहीं हो पा रही थी. हर बार होता था वो दोनों आते थे कुछ बात करते थे फिर सेपरेट हो जाते थे फिर कुछ और हो जाता था. वो जो एक चीज़ थी ना कि वो अपने जज्बात का खुल के इज़हार करते वो नहीं हो रही थी और वो फाइनली हो गई. एंड इतना मज़ा आया. आई मीन आई रियली फील जेलस ऑफ निम्रा अहमद. सीरियसली यार आप इतना अच्छा लिख सकती हैं. आप एक डिटेक्टिव स्टोरी, एक थ्रिलर, एक मैसेज वाला नैरेटिव एंड अब रोमांस. वाओ. आई मीन आई जस्ट लव्ड इट. बारिश है, तुम्हारे दुख का कलर क्या है. वो दोनों एक दूसरे के पास हैं, अपोलोजाइज कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, अपने शिकवे शिकायत एक दूसरे के साथ वो करें. लाइक देयर जस्ट सो मच इन दैट वन कॉन्वर्सेशन. एंड रीडिंग का मैं हमेशा बोलती हूँ रीडिंग क्या करती है. रीडिंग आपकी इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करती है. नाउ दिस वाज द सीन आई वाज रीडिंग एंड आई वाज इमेजिनिंग एंड वाओ. इतना अब मैं सोच रही थी यार ये अगर ड्रामे में बनता और ये सीन पिक्चराइज होता तो ये कितना खूबसूरत होता. लाइक ये अमर हो जाता ये सीन. बट ये सीन किताब में या इस पेपर पे भी लिखा हुआ बहुत खूबसूरत था. डिजिटल पेपर बोलूँगी मैं. ई पेपर अब वो हाथ वाला फिजिकल पेपर तो नहीं था. बहुत खूबसूरत था. वो दोनों गुस्से में थे. हर्ट थे. खाई मेरी आवाज़ को क्या हो गया. यहाँ से मैं काट नहीं सकती इसको ऐसी जाने दूँगी. दोनों हर्ट थे, गुस्से में थे और उनके दिलों में एक दूसरे के अगेंस्ट बहुत शिकवे शिकायत. बट एक फीलिंग, एक जगह भी है एक दूसरे के लिए जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते. और ये भी अच्छी बात थी कि बोथ द कैरेक्टर्स हैव गॉन थ्रू अ जर्नी एंड नाउ दे हैव कम टू दिस स्पेस जहाँ वो कन्फेशन करते हैं. थोड़ी मेच्योरिटी भी आ गई है जज्बात में जो कि इमोशनल उनकी जो चीज़ें हैं वो उस मेच्योरिटी को कभी कभी दबा जाती हैं. लेकिन इस कॉन्वर्सेशन में दोनों का एक जर्नी था. उन्होंने एक दूसरे से माफ़ी मांगी, एक दूसरे से गिले शिकवे किए, वादा किया कि वो झूठ नहीं बोलेंगे, वो दे विल नॉट
जज ईच अदर एंड स्टफ लाइक दैट. सो मुझे वो कॉन्वर्सेशन इतनी खूबसूरत लगी, वो खुल के सामने आए और साथ ही आपका दिल टूटा. मेरी आंख में वाकई आंसू थे, 3 जगह आई क्राइड. मतलब ऐसे हिचकियों से नहीं, बट हल्का सा मेरी आंख में आंसू आया, मेरी आंख नम हुई 3 जगह पे. आप लोग बताइएगा आप लोगों के किस किस जगह पे थे. ये पहली बार है, पहली बार तो नहीं, पहली जगह यहाँ थी, क्योंकि द रियलिटी दैट दे लव ईच अदर बट दे कांट बी टुगेदर एज ऑफ नाउ. आई रियली होप इसकी हैप्पी एंडिंग होगी. मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि यार ये मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से और ये एक दूसरे के साथ नहीं है. क्यों? बिकॉज ऑफ दीज सिली थिंग्स. फॉर मी दीज आर सिली थिंग्स, यू नो. लाइक मोहब्बत, फॉर मी लव इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट इज़ गोइंग ऑन बिटवीन देम. और शायद मैं वो एक डाई हार्ड रोमांटिक हूँ, होपलेस रोमांटिक हूँ, तो मुझे होता है कुछ भी हो जाए, हर स्ट्रगल को ओवरकम करके, हर चैलेंज को ओवरकम करके आपको एक दूसरे के साथ होना चाहिए. ये मेरी एक आइडियलिस्टिक सी सोच है, तो मैं यहाँ पे भी ये चाह रही थी. तो मेरा दिल बहुत बहुत अफसरदा था और मेरी आंख में आंसू थे कि ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं बट ये एक साथ नहीं हो सकते. एंड आफ्टर दिस मीटिंग दे बोथ हैव टू गो अवे फ्रॉम ईच अदर. एंड वो ज़ारा से इंगेज्ड है एंड ऑफ कोर्स शी कैन नॉट बी विद हिम. सो इस कॉन्वर्सेशन पे मैं एक अलग वीडियो करूँगी. प्रॉमिस नहीं करी, सिर्फ कह रही हूँ, कोशिश पूरी करूँगी, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन इन इट सेल्फ इज़ सो डीप. देयर इज़ जस्ट सो मेनी एंगल्स कि वो बात करती है अपने बच्चे के बारे में, वो बात करती है अपनी डाइवोर्स के बारे में, वो बात करती है अपनी फीलिंग्स के बारे में. सो मुझे लगता है कि उस पूरी कॉन्वर्सेशन पे मैं एक अलग बात कर सकती हूँ. सो आई विल डू दैट. मालिक का जब पता चला, और मालिक और वो एक टाइम था जब मेरी आंख में आंसू आए. आई वॉज रियली सैड. मालिक एक ऐसा कैरेक्टर है, चाहे वो कितना भी सर्द हो, कितना भी कोल्ड हो, यू फॉल इन लव विद हिम, यू फील फॉर हिम, यू आर कनेक्टेड विद हिम. लाइक देयर इज समथिंग अबाउट मालिक. इतना अच्छा कैरेक्टर लिखा हुआ है. तो आपको वाकई अफसोस होता है कि यार इसके साथ क्या हो रहा है. और जब ज़ारा को भी पता चलता है और जब माला मिलने जाती है, तो दैट वाज द सेकंड टाइम जब मुझे हुआ. थर्ड टाइम जिस वक्त माहिर माला और उसकी दोस्त के साथ मिलता है रेस्टोरेंट में, और जब उसकी दोस्त बताती है उसको, माहिर को, द रियलिटी ऑफ बदर, कि बदर नहीं बात कर सकता. उस वक्त जो मेरा दिल टूटा है. और वो जो माहिर का रिएक्शन है, लाइक ही वो इतना गुस्से में था, इतना गुस्से में नहीं था, इतना वो सख्त हो रहा है उसके साथ और इतनी एटीट्यूड दिखा रहा है. एंड देन ही जस्ट चेंजेस, ही ब्रेक्स डाउन. उसकी आंखें, व्हेन ही फाइंड्स आउट कि माला का बेटा बोल नहीं सकता. एंड आई थिंक माहिर के साथ साथ हम सब जो पढ़ रहे थे वो भी स्टंट थे. एंड मुझे नहीं याद कि इससे पहली वाली एपिसोड में ये बात डिक्लेयर हुई थी या नहीं हुई थी. मैंने इस सरप्राइज़ को एज ऑफ नाउ पढ़ा, उसको एज अ सरप्राइज ही लिया और उसको उसी तरीके से, एक दुखी तरीके से इंजॉय किया इस चीज़ को. एंड इट जस्ट ब्रोक माई हार्ट, यू नो. सो देयर वर मोमेंट्स जहाँ पे ये आपको इतना फील होता है. माला की वो सारी बात, अच्छा उसी कॉन्वर्सेशन में जाते हैं जब माला वो बोलती है माहिर को कि मुझे गिल्ट है कि मेरी वजह से मेरा बेटा नहीं बोल सकता. वही मैं कह रही हूँ ना, इतना खूबसूरत लिखती हैं, इतना डिटेल लिखती हैं निम्र अहमद कि मैंने ये सोचा भी नहीं था. बट माला इज़ गोइंग थ्रू दिस इमोशनल मेंटल ट्रॉमा कि मेरी वजह से मैंने जो कुछ किया, मैंने अपने बच्चे का नहीं सोचा. उस वक्त मैं ज़ियाद के साथ इतना फाइट में मगन थी, तो मैंने ये कर दिया जिसकी वजह से ज़ियाद ने मुझे वो इंजेक्शन दिया और मेरे बच्चे के साथ ये हुआ. एंड इतने लेवल्स पे जाके आपको साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होती है कैरेक्टर की, आपको उसका माइंडसेट समझ आता है. इट वाज रियली इंटरेस्टिंग टू रीड ऑल ऑफ दिस. एक शिकवा मुझे ये समझ नहीं आती कि एक स्टोरी चल रही है तो उसमें एक दूसरी औरत को डालने की क्या ज़रूरत है. अब यहाँ पे ज़ारा का जो कैरेक्टर है, अब माहिर उससे शादी कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि मालिक को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए. हाँ, ये और बात है कि वो जो लास्ट में सरप्राइज़ हुआ, जो हमें पता चलता है कि ज़ारा क्यों और कि किस वजह से ज़ारा और माहिर की आपस में ये रिलेशनशिप हो रही है या इनकी मंगनी या शादी हो रही है, वो हमें थोड़ी बहुत समझ आती है. फिर भी मुझे लगता है कि ये एंगल है, इसको थोड़ा सा बेहतर एग्जीक्यूट किया जा सकता था. क्योंकि अब मुझे, ठीक है, वो एंड पे जो हुआ वो मुझे समझ आई कि आपने वो एक अपने एक ट्विस्ट करना था. लेकिन मुझे ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ना कि दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, ऑलरेडी इतने चैलेंजेस, इतनी कॉम्प्लिकेशन है, तो फिर हमें एक दूसरी औरत डालने की क्या ज़रूरत है, उसको नेगेटिव बताने की क्या ज़रूरत है, उसकी डेस्परेशन दिखाने की क्या ज़रूरत है. मुझे इस पे शिकवा है. मुझे लगता है ये चीज़ किसी और तरीके से थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी. या उस वक्त मैं इस फीलिंग से गुजरी टिल आई रीच टू द एंड. आई स्टिल फील आई डोंट वांट टू, बिकॉज अगर आपको याद हो तो नमल में भी ऑलमोस्ट, हालिम में भी ऐसा ही था, राइट. तो वो बीवी है या मंगेतर है, उसकी जस्टिफिकेशन ऐसे कि वो वाकई बुरी थी इसलिए वो बंदा उसको छोड़ के एक दूसरी औरत से मोहब्बत कर रहा है. वो मुझे समझ नहीं आती. लाइक इस वक्त माहिर को मैं क्वेश्चन करती हूँ कि यू हैव फीलिंग्स फॉर माला एंड यू आर एंगेज टू ज़ारा. ठीक है, वैसे ही अच्छा बना है, यू हैव फीलिंग्स फॉर माला, यू आर एंगेज टू ज़ारा.
अच्छा राइम किया है, बट तो वाई आर यू, फिर अब माला के साथ आपकी फीलिंग्स है, मुझे यहाँ पे ना थोड़ा सा आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई फील इट्स अनफेयर। या तो फिर आप ज़ारा के साथ मंगनी छोड़ दें, या फिर आप माला से एक्सपेक्ट नहीं करें, या माला की तरफ नहीं जाएं, क्योंकि वो जाता है, ही गोज टू हिज थेरेपिस्ट एंड ही डज वांट टू आस्क हर कि तुम सेटल क्यों नहीं हुई। ये सब क्वेश्चन तभी आते हैं जब आपकी फीलिंग्स हैं, जब आप कुछ होप है आपके दिल में, या सो इवन दो स्टोरी कह रही है, इवन तो माहिर कह रहा है कि नहीं है, फिर भी आई फील कि ऐसा नहीं है, ये कुछ ना कुछ यहाँ पे है। तो मुझे ये जो चीज़ें ना, सो लाइक आई कैन नॉट जस्टिफाई माहिर्स interaction with Mala and Mahir's feelings for Mala when he is engaged to Zara. He should not be engaged with her. If he is, then उसको मतलब इतनी, and then माहिर का कहना कि नहीं मैं उसके साथ बेवफाई कभी नहीं करूँगा, लेकिन उससे मोहब्बत ना करना, उसको टाइम ना देना, उसके लिए बस ये कहना कि मालिक की वजह से मैं कर रहा हूँ। आई थिंक इट्स अनफेयर एंड आई डेंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम माहिर्स कैरेक्टर। सो आई फील ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये नहीं होती, बिकॉज बाई डूइंग दिस मुझे ये बिल्कुल एक टिपिकल पाकिस्तानी ड्रामे जैसी कहानी यहाँ पे लग रही है, विच आई वॉन्टेड टू नॉट रीड एंड आई एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम माला देन दिस। ज़ियाद बाहर आ गया, दैट वॉज अगेन अ सरप्राइज, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो आ जाएगा, और ज़ियाद को इतनी फोर्स से निमरा जो है वो वापस स्टोरी में लेके आएंगी। दो बातें इंटरेस्टिंग ये कि कितने मज़े का कैरेक्टर लिखती हैं निमरा, कि आपको ज़ियाद पे गुस्सा भी आ रहा है, आपको डर भी लग रहा है, बट एट द सेम टाइम नाउ यू आर क्यूरियस, आपको एक सॉफ्ट सी फीलिंग ज़ियाद के लिए आपके दिल में, एक अच्छा आई वोंट से सॉफ्ट सी फीलिंग, बट एक जगह खुल गई है ज़ियाद के लिए आपके दिल में, बिकॉज यू आर होपिंग मे बी ज़ियाद आएगा और माला की मदद करेगा। लेकिन ज़ियाद को आपने इतना ब्रूटल कातिल दिखाया है, ठीक है आई अंडरस्टैंड कि वो अपनी माँ की वजह से करता था, बट फिर भी ज़ियाद के अंदर एक ईवलनेस है। कैन वी एवर फॉरगिव ज़ियाद फॉर ऑल दैट ही डिड? ही वॉज अ ब्रूटल मर्डरर। वो कितनी बुरी तरीके से औरतों को मार देता था, लोगों को मार देता था। तो क्या उसकी रिडेम्पशन कभी हो सकती है? इवन इफ़ वो माला की साइड पे आ जाए, इवन इफ़ वो आके अपने बच्चे को बचाए, वो बदर को बचाने के लिए कोशिश करे और आलियान के अगेंस्ट जाए, इवन देन कैन वी फॉरगिव हिम? सो मेरे जहन में ये सब सवाल चल रहे हैं। सो I'm curious to find out, but I am also liking कि ज़ियाद का कैरेक्टर कितना इंटरेस्टिंगली लिखा है। एक चीज़ मैंने लिखी थी, मैं पढ़ लूँ, when she will have that conversation। अच्छा एक चीज़ का मुझे शिकवा है, ये मैंने लिखा था, जब ज़ियाद बाहर आ रहा है नाउ, माला की जो कश्मकश है जो वो माहिर को नहीं बताती है, कि माहिर उसे कहता है मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम मुझे बता दी कि ज़ियाद रिलीज़ हो गया, बट तुमने नहीं बताया। तो और वो मालिक से पूरी कॉन्वर्सेशन करती है, और मालिक उससे कहता है दैट बिकॉज यू रियलाइज दैट ज़ियाद इज़ योर son's father. So my question is, I completely understand divorce कार करती है, divorce आपको चेंज कर देती है, और वो उसके बेटे का बाप है, बट वो एक मर्डरर भी है। उसकी ये जो लाइन थी ना उस स्टोरी में, कि क्या बदर उसको बड़े होकर माफ़ कर सकेगा कि मैंने उसके बाप के साथ ऐसा किया? बदर क्यों नहीं माफ़ करेगा? बदर एक कातिल को अपना बाप कैसे मान सकता है? एंड प्लीज़ अगर बदर अपने एक कातिल बाप के लिए इस तरह की कोई फील रखे तो आई एम सॉरी, देयर इज समथिंग रॉन्ग। सो मुझे ये ट्विस्ट भी नहीं समझ आया, मुझे नहीं लगा कि ये फॉर मी, येस फादर इज़ इम्पॉर्टेंट एंड येस डाइवोर्स के बाद बच्चों पे बाप का होता है, लेकिन बाप है कौन? वो एक आम इंसान तो नहीं है ना, वो तो एक कातिल है जिसने सोचे, मतलब जिससे आप जो सफाक है, ठीक है, तो उसके लिए ये सोचना कि ओ बड़े होके बदर सोचेगा कि आपने मेरे बाप के साथ ऐसा कर दिया, भाई बदर को तो खुद चाहिए बाप को लेके जाए कि ये कातिल है। सो मुझे ये चीज़ भी समझ नहीं आई एंड आई वाज रियली सरप्राइज, बिकॉज मुझे ये कश्मकश माला के जहन में नहीं चाहिए। आई वॉन्ट माला टू बी वेरी क्लियर दैट ज़ियाद जो है वो नेगेटिव है, वो ज़ियाद के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं सोचे। तो ये मुझे एक अजीब सी चीज़ लगी थी। कॉटन कैंडी मैन वाली जो मिस्ट्री थी वो बड़ी अच्छी थी, द वे इट ऑल हैपन, सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग अगेन, इतने अच्छे तरीके से लिखी हुई है, इतने अच्छे सस्पेंसफुल तरीके से हम पूरे उस जगह तक पहुंचते हैं जहाँ पे वो लोग जो वो टर्किश लोग हैं वो माला को और पुलिस को बताते हैं कि हुआ क्या था, एंड दैट ओल्ड गाय ही एक्चुअली रिमेंबर्स एंड ही टेल्स हर कि वो इस तरह वाला बंदा आया था, उसने जाते हुए विंक किया था। और अब थ्रू आउट द स्टोरी यू लाइक कौन था, आपको डर लग रहा होता है, आप क्यूरियस भी होते हैं कि यार क्या ज़ियाद वाकई निकल आया था या ये कौन है, मतलब इतनी क्यूरोसिटी आपके अंदर होती है दैट आप जल्दी जल्दी पढ़े होते हैं यार बंदा था कौन। और फिर ये भी डर होता है कि क्या कॉन्वर्सेशन के एंड में पता चलेगा या नहीं चलेगा, क्या राज अफशा होगा या नहीं होगा, या फिर हम एक और वेट करना पड़ेगा। सो वेरी वेल रिटन एंड इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड ऑल ऑफ दिस। हिलाल की मुलाकात होती है माला के साथ एंड हिलाल उसे कहती है कि मैं इस चीज़ को ले नहीं पाती, लोगों की फीलिंग्स मुझे इम्पैक्ट करती हैं, एंड पहली बार आपको हिलाल की इस सिचुएशन की रियलिटी समझ आती है जो शायद मुझे पहले नहीं आई। एंड बड़ा अच्छा वो एक सीन था जो वो दोनों बेकरी में बैठी होती हैं, बात करती हैं।
शिकवा मुझे यही है जो मैं पहले भी कहती थी कि हाउ माला वॉज इग्नोरिंग द साइंस। अगेन हिलाल उसे कहती है मुझे इस बंदे से फील आ रही है, मुझे नहीं समझ आ रही ये कौन है, इसको मैंने पहले भी फील किया। ये हिलाल इज विजिबली अपसेट। माला उसको अटेंशन ही नहीं पे करती। अरे भाई आप माला आपकी इंटेलिजेंट औरत है, एक इंटेलिजेंट हीरोइन है आपकी। शी इज़ नॉट लाइक you've shown her to be somebody who has a thought, who has her wits about her. तो how can you let her not notice this कि अगर हिलाल कुछ कह रही है उसको अटेंशन पे करो, कोई तो वजह होगी। एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट हिलाल तो उन लोगों में से होकर आई है, तो अगर तुम बदर को ढूंढ रही हो तो हिलाल इज योर क्लू टू रीचिंग दोज पीपल इन सम वे और द अदर। सो मुझे वहाँ पे बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई कि जब हिलाल उसको कहती है, और ऑफकोर्स वो आलियान होता है जो बैठा होता है, वो निकल जाता है एंड माला उसको कोई अटेंशन पे नहीं करती। एंड ऑल द वे हम टुवर्ड्स द एंड जाके देखते हैं कि वो कनेक्ट करती है कि ओ वो हुडी वाला बंदा वहाँ पे भी आया था। आई रियली फील कि हम माला को इंटेलिजेंट प्लीज़ दिखाएं ना, ऐसा मत दिखाएं उसको। सो आई फील कि ये अनफेयर है माला के कैरेक्टर के साथ। एक चीज़ और थी जो मैं सोच रही थी, मुझे क्या कहना था, माला, हिलाल एंड माहिर के कैरेक्टर के बारे में कोई बात थी वो मुझे अब याद नहीं आ रही। ओके, निम्रा अहमद बहुत अच्छी राइटर है एंड शी इज़ द राइटर ऑफ टुडे, इसको पता नहीं कैसे बोलेंगे बट वो आज की जनरेशन की राइटर है। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिचुएशनशिप, जेन जी की टर्मिनोलॉजी दैट शी इज़ यूज्ड इन दिस एपिसोड। आई वाज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज व्हेन आई वाज रीडिंग। और इंटरेस्टिंग बात ये कि शबनम का कैरेक्टर जिसके साथ हम अटैच हो चुके हैं पिछली बहुत सी एपिसोड्स के साथ, उनके थ्रू वो ये लेकर आई। अगेन माला के थ्रू अपने हर बुक के थ्रू निम्रा आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दे रही होती है, या तो एक दीनी बात आपको दे रही होती है या आपको कोई एक सोशल कॉन्सेप्ट दे रही होती है। इधर उन्होंने बात की सिचुएशनशिप की, इधर उन्होंने बात की एक लड़की का अपने लिए खड़े होने का, एंड इतनी खूबसूरत कॉन्वर्सेशन थी। मतलब वो मेरे जहन में बैठ गई कि एक हकीकत है और एक वो है जो आपकी ख्वाहिश है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हकीकत एंड ख्वाहिश। लाइक हाउ डज शी राइट सो ब्यूटिफुली दैट यू वांट हिम टू लव यू, बट द हकीकत इज़ दैट द रियलिटी इज़ दैट ही डजंट लव यू, ही इज़ यूजिंग यू टू पास हिज टाइम। एंड उसकी बात की, उसको समझाया। फिर डाइवोर्स वाली बात पे उन्होंने उस लड़की को एक बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके की एडवाइस दी। सो द वे शी हैज़ इनकॉर्पोरेटेड दीज वेरी वेरी थॉट प्रोवोकिंग कॉन्वर्सेशंस इन हर स्टोरी दैट यू डोंट फील कि प्रीची है, यू डोंट फील कि आपको कोई लेक्चर दे रहा है और बोरिंग हो रहा है। आप एक्चुअली पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जा रही है। एंड मेरी दुआ है कि आई होप बहुत सी लड़कियाँ जो इस चीज़ से गुजरी हैं, उन्होंने अगर ये नावल पढ़ा है तो उनके ऊपर इम्पैक्ट ज़रूर होगा और उन्होंने भी जाके किसी ना किसी को ब्लॉक ज़रूर किया होगा इस बार। ठीक है, ये मुझे चीज़ अच्छी लगी। आई एम जस्ट गोना गो थ्रू माई पॉइंट्स क्विकली टू सी कि मैंने सब कवर कर लिए हैं। द सैडनेस ऑफ फाइंडिंग आउट माला सन, कन्फेशन, ब्यूटिफुली शी ब्रिंग्स इन रोमांस, ये मैंने बात कर ली है दैट शी कैन राइट रोमांस वेरी वेल ऑल्सो। शिकवा भी कर लिया है, माली की वजह ज़ियाद कमिंग आउट। मैंने आई एम मिसिंग माही एंड आई वॉज मिसिंग बीरबल टू सम एक्सटेंट, पर खैर बीरबल आ गया। दो चीज़ें हमेशा की तरह, मैं आई थिंक इतनी तारीफ़ कर चुकी हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं और तारीफ़ कैसी करूँ। जब ज़ारा पहुँची आलियान के पास, ओ माई गुडनेस, समथिंग दैट आई डिड नॉट इवन एक्सपेक्ट इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। वाओ, व्हाट अ ट्विस्ट। आई वाज लाइक ओ गॉड, ये इस वजह से हुआ है एंड ही इज़, ज़ारा भी इसमें इन्वॉल्व है और ये इसके साथ प्लान कर रहा था और इसने ये किया है। अब हम वही, मुझे भूल गया कौन सा इश्क है, सहरे इश्क दोबारा चलेगा अब। And like something that I really didn't expect, and how does she come up with all of these things? Very interesting. ये अब आपको वेट नहीं कर पा रही कि मैं आगे पढ़ूँ और मैं देखूँ कि आगे होता क्या है। बीरबल शादी क्यों कर रहा है, उसने माहिर को क्यों नहीं बताया, ये मुझे मिस्ट्री नहीं समझ आ रही। और वो लड़की कौन है जिससे उसने शादी की है, ये भी मुझे समझ नहीं आ रही। इसके पीछे अब क्या कहानी होगी, क्या ट्विस्ट होगा, आई कांट वेट टू रीड मोर। सो दैट इज़ ऑल। आई थिंक आज यही है मेरी तरफ से रिव्यू में। मैं शायद एक रिव्यू और करूं, बट डेफिनेटली उस कॉन्वर्सेशन पे तो मैं एक रिव्यू करना चाहती हूँ। माला आप जब भी पढ़ते हैं, माला के एपिसोड्स आप जब भी पढ़ते हैं, इट्स एन इमोशनल जर्नी। इट्स अ जर्नी वेयर यू गो थ्रू सो मेनी इमोशंस। आप मुस्कुराते हैं, आपके दिल में कुछ होता है, आपकी आँख नम होती है, आप बहुत सी बातें भी सीखते हैं। दिस इज़ वन आई फील माला, वेल आई फील दैट इज़ विद ऑल नॉवेल्स ऑफ निम्रा अहमद, बट रिसेंटली क्योंकि मेरे साथ ये दोबारा हो रहा है तो आई वॉन्ट टू से इट, whenever I'm reading Mala by Nimra Ahmed, it makes my imagination come alive, and after a long time I felt this happening because I was just like, मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, एक जर्नी मेरी, एक फिल्म ना चल रही है। माला और माहिर बैठे में, बारिश हो रही है, बीरबल और माहिर के दरमियान कॉन्वर्सेशन हो रही है, मालिक और ज़ारा के दरमियान, ज़ारा और it's like, and it really makes you creative. It stimulates your brain cells. So please
पढ़िए, अपने आसपास जितने लोग हैं उनको पढ़ने के लिए कहिए। दूसरी बात, अगेन देयर आर सो मेनी मैसेजेस दैट यू टेक अवे, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट जस्ट जो आपके अंदर सीप कर जाती हैं। मोती सीप कुछ ऐसा होता है ना, दैट गलत बोलती है, मैंने इंग्लिश वाला यूज़ कर लिया शायद वो। सो दे ऑल गो इनसाइड यू, दे मेक अ स्पेस इनसाइड यू एंड यू डोंट इवन रियलाइज इट। मैं दूसरे तीसरे दिन ऑफिस आई और मैं किसी को ये जुमला मैंने यूज़ किया, हकीकत कुछ और है और ख्वाहिश कुछ और है, बिकॉज इतनी खूबसूरत तरीके से जो चीज़ें लिखी होती हैं वो कहीं ना कहीं आपके अंदर रह जाती हैं। सो ग्रेट एपिसोड ऑफ माला, आई कम्प्लीटली इन्जॉयड इट। आप लोगों का क्या व्यू है, अपने व्यूज़ मेरे साथ ज़रूर नीचे शेयर कीजिए। मैं रीड कर रही होती हूँ, बस टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैं जवाब कभी कभी नहीं दे पाती। मैं कोशिश ज़रूर करूँगी, मे बी आई पिक अप द कमेंट्स एंड वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन एंड आई विल ट्राई इंशाल्लाह टू कम अप विद अनदर वीडियो विद जस्ट द कॉन्वर्सेशन बिटवीन माहिर एंड माला। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।